नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास मुद्दे की, क्योंकि ये खबर पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं बिहार में हो रही जातीय जनगणना की। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर जातिगत जनगणना क्या होती है, इसका इतिहास क्या है, इसके क्या फायदे नुकसान क्या हैं तथा बिहार में इसका खास महत्व क्यों है। यह सब आपको बताने की कोशिश करेंगे आज के इस खास वीडियो में। लंबे समय से चली आ रही मांग और कड़े सियासी दांव-पेच के बाद बिहार में आखिरकार जातिगत जनगणना का काम शुरू हो गया है। 7 जनवरी 2023 से नीतीश सरकार ने बिहार में जातिगत जनगणना का काम शुरू किया है। जातियों की गिनती का काम 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में घरों की गिनती होगी और दूसरे चरण में जातियों को गिना जाएगा। कि बिहार सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास कराया था। हालांकि केंद्र सरकार इसके खिलाफ रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। भारत में आखिरी बार जाति के आधार पर जनगणना ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1931 में हुई थी। इसके बाद 1941 में की जातिगत जनगणना हुई, लेकिन इसके आंकड़े पेश नहीं किए गए थे। अगली जनगणना 1951 में हुई, लेकिन तब तक देश आज़ाद हो चुका था और आज़ादी के बाद इस जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ही गिना गया था। मतलब देश की आज़ादी के बाद में अंग्रेजों की दी हुई जातिगत जनगणना की नीति में बदलाव कर दिया गया, जो साल 2011 में की आखिरी जनगणना तक जारी रहा। इसी बीच साल 1990 में केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की एक सिफारिश को लागू किया था। इसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की बात की थी। इस फैसले के बाद भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदलकर रख दिया। जातीय जनगणना के समर्थन में तार्किक ढंग से अगर देखा जाए तो जातिगत जनगणना के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। जो लोग जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं, इसके फायदे गिनाते हुए कुछ तर्क देते हैं। इनका मानना है कि नए आंकड़े जाति के संदर्भ में स्पष्ट जानकारी देने का काम करेंगे। अभी के दौर में बिहार में अलग अलग जातियां अपनी अपनी तादाद को करीब करीब कहकर बताती हैं। जैसे यादव करीब 16% हैं तो ब्राह्मण तकरीबन 6%। लेकिन जातीय जनगणना से तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। इससे सरकार को फायदा ये होगा कि योजनाओं के विकास कार्य स्पष्ट रूप से हो सकेंगे। एक और जातीय जनगणना से ये फायदा होगा कि कौन सी जाति आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी हुई है। ऐसे में उन जातियों को नए सिरे से सीधा लाभ पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जो लोग इसके विरोध में हैं, वे भी उनके नुकसान गिनाते हुए अपने तर्क पेश करते हैं। इनका मानना है कि एक बार इस जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे तो वो जातियां जो अब पिछड़ी हुई पाई जाएंगी, वे राजनीतिक दलों में सीधे टारगेट पर होंगे। ऐसे में तकरीबन सभी दल सिर्फ उसी वोट बैंक को हासिल करने की होड़ में लग जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि केंद्र सरकार और बीजेपी का क्या रुख है। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से कई बार जातीय जनगणना की मांग कर चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार पहले ही जातिगत जनगणना के लिए मना कर चुकी है। भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे ने 2011 की जनगणना से ठीक पहले 2010 में संसद में कहा था, अगर इस बार भी जनगणना में हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के लिए और 10 साल लग जाएंगे। हम उन पर अन्याय नहीं होने देंगे। और हाल यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जातिगत जनगणना का बिहार और देश की राजनीति पर क्या असर होता है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। आप सभी को नमस्कार, जय।